So, good evening, dear students. Welcome back to our channel, dear JK sir. डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास चलने वाली है, जैसे कि मेरी अभी पिछली क्लास आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने फुल फॉर्म के बारे में बताया था आप लोगों को, और जिसमें हमारी वो 22 मिनट्स की वीडियोस थी और कुछ मोटिवेशन भी थे उसमें। सो आज की जो हमारी क्लास चलने वाली है वो कुछ इस तरह से चलेगी जैसे कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है। लाइक आप फर्स्ट डे आए हो और आपका फुल डेमो क्लासेस हो चुकी है और आप एकदम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन फिर भी आप नेक्स्ट डे आते हो और कहते हो सर मुझे थोड़ा सा और जानना है, या कि सर मुझे डेमो क्लास थोड़ा सा और कंटिन्यू करना है। तो जो आज की हमारी मोस्टली क्लास है वो कुछ इस तरह से है जैसे व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट कंप्यूटर। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंड। आई वांट टू से नाउ एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, आपका या मेरा या जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका क्या कहना है। तो जब हमने कोई कंप्यूटर के बारे में पूछता है तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पुटअप करता है जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट कंप्यूटर, विल यू एक्सप्लेन अबाउट फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यही क्लियर करने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ से चलते हैं। ये ओपन हो गया। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की परिभाषा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इंडियन हैं और मैंने बताया भी था कि आई प्राउड टू बी एन इंडियन। तो आज की क्लास में हम लोग का जो क्लास चलेगा वो कंबाइंड लैंग्वेज मैंने बताया था चल रही है, और यदि आप इंग्लिश से इंटरेस्टेड हैं तो इंग्लिश भी बताई जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कंप्यूटर के बारे में जैसे कोई पूछता है तो आपको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना है। लाइक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव डेटा फ्रॉम यूजर एज इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स इट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट एज आउटपुट, which is used many places like school, college, hospital, bank, institute, corporate office, research center, etc. It was developed by Charles Babbage in 1833 at London. It means कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हालांकि मैंने जब कंप्यूटर में इंग्लिश में बताया तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो कि सर बता रहे हैं किस तरह से कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच रिसीव डेटा फ्रॉम यूजर एज इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स इट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट एज आउटपुट, which is used many places like school, college, hospital, bank, institute, corporate office, research center, etc. It was developed by Charles Babbage in 1833 at London. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक आप थोड़ा सा ये फील कर पा रहे हैं जैसे कुछ बच्चों जिनको इंग्लिश नहीं आती अब वो मेरे चैनल पर आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस तो सभी स्टूडेंट के लिए है और मैंने पहले ही बता दिया था कि क्लास कुछ इस तरह से होगी जैसे हमको लगेगा कि हम लोग अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग का अल्फाबेट स्टार्ट है, तो मैं चाहता हूं कि क्लास को बहुत ही आसान बनाया जाए। वैसे सभी टीचर एक लालच में जीते हैं कि हमारा स्टूडेंट अगर कुछ भी करता है तो मेरा एक नाम मेरे लिए भी उसके लाइनों में होगा। तो वही कुछ मेरा भी मकसद है कि मेरी क्लास के बाद आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े, आप एक बार इस क्लास को मन से ले लेते हैं तो आपको दोबारा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अब मैं वही आंसर को यानी कि वही डेफिनेशन को हिंदी में या कंबाइंड लैंग्वेज में बताता हूं। जैसे कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या होता है बेटा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर से डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है तथा उसका प्रोसेस करता है तथा उसके आवश्यक परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कंप्यूटर का प्रयोग स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, इंस्टीट्यूट इत्यादि स्थानों पर किया जाता है। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 ईस्वी में किया था, जो लंदन के निवासी थे। तो सुनने में बहुत अच्छा लगा, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इधर फोकस करते हैं अपने। आज हमारा जो क्लास है वो है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। सॉरी, आज की जो हमारी क्लास है वो क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, कंप्यूटर की परिभाषा। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, कंप्यूटर की
एक कंप्यूटर की परिभाषा। क्या टॉपिक है बेटा आज हमारा? कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में हमारा क्या कहना है, पहले तो मैं एक बार राइट कर देता हूं फिर समझाता हूं। जैसे एक बार इंग्लिश में आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। लाइक कंप्यूटर इज एन, आप लोग नोट करते रहें, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, computer is an electronic device which received data from user। राइट करते रहो बेटा आप लोग। ये तो बोर्ड सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन आपको मेरे को देखकर नहीं, आपको टाइप करना है, यानी कि राइट करना है अपनी पेन से और मेरी वॉइस को सुनते हुए। सो which received data from user, which received data फ्रॉम यूजर। बहुत साधारण वाक्य में बेटा, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज हम लोग समझेंगे, बहुत लंबा स्ट्रक्चर हम लोगों को नहीं जानना है। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव्ड डेटा फ्रॉम यूजर एज इनपुट, एंड प्रोसेस इट, कॉमा लगा के लिखिएगा बेटा, एंड प्रोसेस इट, कॉमा लगा लीजिएगा बेटा, आप लोग लिखते रहिए। आप लोग बोर्ड पर फोकस मत करना, बोर्ड पर तब देखना जब स्पेलिंग नहीं क्लियर होगी। ओके, एंड प्रोसेस इट, कॉमा लगा लीजिएगा बेटा, एंड गिव्स इट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एंड गिव्स इट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट, as output, and gives its important result as output। I hope everyone is understand। I want to say now everyone understand ना बेटा। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, बहुत पेशेंस रख के स्टडी करिए, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स रहो। मैं इसकी हिंदी में बता रहा हूं, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जैसे आपको ये फील हो रहा है सर इंग्लिश में बता रहे हैं, सर प्लीज हिंदी में बताइए, तो आपको इसकी हिंदी भी बताई जाएगी, डोंट माइंड। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो बेटा, वेट फॉर सम टाइम। ओके, सो लेट्स राइट, and gives its important result as output, ठीक है, as output and gives its important result as output which is used many places। आप इसी में भी लिख सकते हैं, वैसे नई लाइन से लिख लेंगे तो बेटर होगा, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहां से ही लिख दे रहा हूं। वैसे आप लोग न्यू लाइन से लिखें अगर आपको बेटर लगे, नहीं तो यहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, which is used many places like school, which is used many places like school। राइट करते जाओ बेटा, स्कूल, कॉलेज, लिख रहे हैं ना आप लोग, हॉस्पिटल, बैंक। बेटा लिखते जाइए, आप लोग बोर्ड पर फोकस मत करिए, आप लोग दिखते जाइए। विच इज यूज मैनी प्लेसेस लाइक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, इंस्टीट्यूट, कॉर्पोरेट ऑफिस, रिसर्च सेंटर। बस मैं एक्सेट्रा कर देता हूं, ऐसे तो बहुत सारे प्लेसेस है बेटा, एक्सेट्रा कर देते हैं। ईटीसी, क्या? ईटीसी, जिसका फुल नेम होता है एक्सेट्रा, मैं यहीं पर लिख देता हूं। इसकी स्पेलिंग होती है ETCETERA। ईटीसी स्टैंड फॉर होता है एक्सेट्रा, जिसको हिंदी में बोलते हैं इत्यादि। क्या बोलते हैं बेटा? इत्यादि। तो अब देखो यहां तक मेरा जर्नी कंप्लीट हो चुका है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव डेटा फ्रॉम यूजर एज इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स इट्स इंपॉर्टेंट एज आउटपुट, which is used many places like school, college, hospital, bank, institute, corporate office, research center, etc। अब हम लोग इसके फाउंडर के बारे में जानते हैं। So it was developed by चार्ल्स बैबेज। कौन बेटा?
चार्ल्स बेबेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज, CHARLES, चार्ल्स। बहुत सारे बच्चे चार्लेस पढ़ते हैं, तो फिलहाल चार्लेस नहीं पढ़ना है बेटा, चार्ल्स पढ़ना है। साउंड क्या होता है, मैं बोला था ना कि आपको मॉडर्न इंग्लिश भी यहाँ पर मिलेगी, तो बहुत जल्द आपको मॉडर्न इंग्लिश यहाँ पर मिलने वाली है, जिसमें साउंड के बारे में बताया जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो चार्ल्स को मैं थोड़ा सा डबल कोट में कर लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज किसने किया था बेटा, चार्ल्स बेबेज, वहां मैंने लिख दिया इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1833, इन 1833 एट लंदन, एट लंदन। देखो बेटा लंदन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में बता दे रहा हूं, जैसे कि चार्ल्स बेबेज कहां के निवासी थे। जैसे अगर इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार या कंप्यूटर की खोज किया है, तो इनके बारे में जानना जरूरी है कि ये कहां से बिलोंग करते हैं, राइट। जब हमारा कोई भी स्टूडेंट एक इतिहास को रचता है, हिस्ट्री के पेज में आता है, तो सबसे पहली चीजें होती हैं जो सबसे पहली मोस्टली हम लोग उससे क्वेश्चन करते हैं, वे आर यू फ्रॉम, है ना, ताकि हमारे कंट्री का भी नाम हो, है ना, और हमारे जो भी अगर हम विलेजेस से हैं या जो भी हमारा जो भी एरियाज हो, डजेंट मैटर, बट हम लोग गर्व करते हैं। जैसे मैं गर्व कर रहा हूं, आई प्राउड टू बी एन इंडियन, है ना। तो थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं, थोड़ा सा एक बार दिखाते हैं, थोड़ा सा देखिए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप लोग देखो एक बार लिख तो लिया ही है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव्ड डेटा फ्रॉम यूजर एज इनपुट and process it and gives its important result as output, which is used many places like school, college, hospital, bank, institute, corporate office, etc. It was developed by Charles Babbage in 1833. सॉरी मैंने डबल कोट नहीं किया है यहाँ पर, तो डबल कोट मैं कर देता हूं क्योंकि जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार्ल्स बेबेज, है ना, और मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूं। सो इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1833 एटसेट्रा। में थोड़ा सा कुछ मिसिंग हो गया उधर, मैं देख लेता हूं बेटा। जैसे कि ETC स्टैंड फॉर क्या मैंने बताया था, एटसेट्रा, ETCETERA। बहुत सारे स्टूडेंट को ETC का पूरा नाम नहीं पता होता है बेटा, तो इसको ध्यान देना। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा बता रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा जानते भी हैं तो स्पेलिंग एरर कर देते हैं, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। हम लोग छोटी छोटी गलतियों पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी गलतियां कभी कभी हमको बहुत गिल्टी फील करा देती हैं। सो अब हम लोग इसकी हिंदी जानते हैं, जैसे कि आप लोग का कहना होगा सर इसको हिंदी में बताओ, है ना, कमेंट भी कुछ लोग कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग हिंदी में जानते हैं। देखो यहाँ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये होता है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है बेटा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा क्या है बेटा, टॉपिक है जिसकी हिंदी क्या होती है, कंप्यूटर की परिभाषा। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए। देखो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट मींस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यानी यंत्र है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, यानी कंप्यूटर एक विद्युत से चलने वाला यंत्र है। एक शुद्ध हिंदी होती है, लेकिन मैंने क्या बोला कि आपको प्योर हिंदी नहीं बताना है क्योंकि उसका हमको लाभ नहीं मिल पाएगा ज्यादातर, तो हमको कंबाइंड प्लस इंग्लिश दो को फॉलो करना है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट मींस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट मींस कंप्यूटर को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। फिलहाल मैं अभी इसको नहीं बात करता हूं, पहले मैं हिंदी में बता देता हूं। अगर आपको लिखना है तो आप फटाफट राइट कर लो, फटाफट राइट करो, क्योंकि बेटा क्लास बहुत लंबी होना भी बहुत सही नहीं होता है, बच्चे उसको डाइवर्ट कर देते हैं, है ना। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट मींस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फिर मैंने कॉमा लगाया है, विच रिसीव्ड डेटा फ्रॉम यूजर, इट मींस जो यूजर से डेटा को कैसे प्राप्त करता है, एज इनपुट, जो विच रिसीव्ड डेटा फ्रॉम यूजर, जो यूजर से डेटा को यानी उपयोगकर्ता से डेटा को एज इनपुट, इनपुट के रूप में प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है बेटा, एज इनपुट, इनपुट के रूप में प्राप्त करता है। एंड प्रोसेस इट, एंड प्रोसेस इट, एंड प्रोसेस इट मींस तथा उसका प्रोसेस करता है, इट मींस और उसका प्रोसेस करता है। एंड गिव्स इट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट एज आउटपुट, और यानी तथा उसके आवश्यक परिणाम को यानी आवश्यक रिजल्ट को
आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। बेटा हिंदी लिखते जाओ आप लोग, जिसको भी हिंदी नहीं आती है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है बेटा, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद मैं समझाता हूं। एंड गिव्स इट्स इंपॉर्टेंट एज आउटपुट, तथा उसके आवश्यक परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। अब आपको बताया जा रहा है विच इज यूज्ड मैनी प्लेसेस, विच इज यूज्ड मैनी प्लेसेस, इट मीन्स इसका प्रयोग कई स्थानों पर किया जाता है। लाइक मतलब जैसे, जैसे कहां कहां बेटा, लाइक मतलब पसंद नहीं है यहाँ पर, लाइक मतलब जैसे है यहाँ पर, ठीक है बेटा, लाइक मीन्स जैसे। कंप्यूटर का प्रयोग विच इज यूज्ड मैनी प्लेसेस, कंप्यूटर का प्रयोग कहां कहां, कई स्थानों पर किया जाता है, जैसे बेटा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, इंस्टीट्यूट, कॉर्पोरेट ऑफिस मतलब कोई भी ऑफिस, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, डजंट मैटर, एटसेट्रा, मतलब इत्यादि स्थानों पर किया जाता है। इट मींस कंप्यूटर का प्रयोग स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, इंस्टीट्यूट इत्यादि स्थानों पर किया जाता है। उसके बाद आपको लिखाया गया है इट वॉज डेवलप्ड बाई चार्ल्स बेबेज इन 1833 एट लंदन, यानी कि इसकी खोज किसने किया था, कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने कब किया था, 1833 ईस्वी में किया था, जो लंदन के निवासी थे। तो एक बार मैं आप लोगों को, ज्यादा लंबी क्लास ना हो इसलिए मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूं, आप लोग राइट करिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब आप यहां पर पॉज कर लीजिए ताकि हमारी भी क्लासेस बहुत ज्यादा लंबी ना हो। पॉज कर करके लिखिए, जो यूजर से डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है, जो यूजर से डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है तथा उसका प्रोसेस करता है तथा उसके आवश्यक परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कंप्यूटर का प्रयोग स्कूल, कॉलेज, बैंक